ओम शांति। मुरली का स्लोगन समझना है। परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्म वर्षे के अधिकारी कौन बन सकता है? जो अधीनता न आ सके, ये समझना है। उत्तर है, परमात्मा का वर्षा क्या है? स्वर्ग। जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो वो हमें उनके बच्चे बनाते हैं ज्ञान द्वारा। अगले प्रश्न के उत्तर में मैंने डिटेल में बताया कि कैसे वो एडॉप्ट करते हैं हमें। तो जो उसके बच्चे बनते हैं वही स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। जो हमारी जन्म जन्मांतर की इच्छा होती है श्री कृष्ण के साथ उनके स्वर्ग में जाना, तो वो इच्छा पूरी करने के लिए ही परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो इसमें उनके बच्चे तो 33 करोड़ बनेंगे। सतयुग और त्रेता की आत्माएं सब उनके बच्चे, लेकिन वर्षे के अधिकारी तो स्वर्गवासी ही जो पहले जन्म में आते हैं वही राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं और दूसरे भी सब पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बनाते हैं। तो जब वो अधिकार प्राप्त करते हैं तो भगवान से मांगना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हमें मिलता है। हम अधिकार से प्राप्त करते हैं। मंदिरों में हम क्या करते थे? भगवान से मांगते थे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये कर दो, इतना कर दो। अभी उसने आके हमें समझाया कि कैसे हम अधिकार से ले, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें चाहिए वो एनर्जी है। तो उनसे उसकी शक्ति लेकर पाप कर्म को भस्म कर पुण्य को खींचकर हम उसके अधिकारी बनते हैं। तो अधीनता आएगी ही नहीं। माना अधीनता का अर्थ है दूसरों पर आधार रखना। हाँ? सभी चीज़ों कोई वस्तु पर आधारित होना, अधीन होना। लेकिन जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, उनके कहना करते हैं, जो विधि बताई है वो अपनाते हैं, तो हम नेचुरली उसकी शक्ति प्राप्त करके हम अधिकार से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आज यही कहा कि सच्चे बच्चे वही है जो उनके कहने अनुसार करते हैं, एक एक बात को फॉलो करते हैं और अधिकार से वर्षा प्राप्त करते हैं, जो हमें कर्म की गति से समझाते हैं। वो कर्म को ध्यान में रखकर पाप कर्म समाप्त कर पुण्य से भरपूर बन जाते हैं, तभी हम अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, संपूर्ण पवित्रता किसको कहा जाता है? ये समझना है, क्योंकि मुरली में आया कि ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। अगर ब्राह्मण बना और अपवित्रता है तो उसकी सजा खानी पड़ती है। कोई भी ब्राह्मण, चाहे वो सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे गृहस्थी है, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, सबको सजा खानी पड़ती है। तो ये समझना है कि संपूर्ण पवित्रता में क्या क्या आता है। उत्तर है, आज शिव बाबा ने बताया कि संपूर्ण पवित्रता क्या है। ये भी बताया कि अपवित्रता का अर्थ है कि लोभ, मोह, अहंकार किसी के में भी अपवित्रता ना हो। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बाकी दुनिया में ब्रह्मचारी तो बहुत है,
साधु संत और सामान्य व्यक्ति भी आजकल तो कई रह रहे हैं, लेकिन वो संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाता है। तो आज ये भी बताया कि किसी को लोभ होता है, किसी को मोह होता है, किसी को क्रोध होता है। तो ये लोभ मोह सिर्फ व्यक्ति या वस्तु या पैसे में नहीं, लेकिन अलग अलग प्रकार के मोह और लोभ होता है। किसी को पैसा कमाने में लोभ, किसी को आगे बढ़ने में लोभ, किसी को मान सम्मान की लोभ, और किसी को मोह होता है बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रन में, पति में, पत्नी में, सगा संबंधी में, और कभी शौक होता है, खाने पीने का शौक होता है, घूमने फिरने का शौक होता है, कपड़े का शौक होता है। अलग अलग प्रकार के जो भी शौक होते हैं वो भी अपवित्रता क्रिएट होती है, क्योंकि ये सब व्यर्थ चिंतन का स्वरूप ले लेती है और व्यर्थ से ही हमारे विकर्म बनते हैं, क्योंकि अवगुण एक्टिव होते हैं। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ ही है व्यर्थ से मुक्त होना। तो व्यर्थ को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन ऊपर से अच्छा सोचना भरने का पुरुषार्थ है। तो पहले पवित्रता है शुद्ध संकल्पों का स्रोत बढ़ाना, विचारों में पवित्रता। अगर विचारों में पवित्रता आ गई तो सभी पवित्रता की धारणा नेचुरल हो जाती है। तो संकल्पों में पवित्रता लाने के लिए ही बाबा रोज ज्ञान देते हैं, अलग अलग विधियाँ बताते हैं। सब किसको भी कैसी भी विधि पसंद आती है या माफिक आती है, वो करके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने भी जो भी बताया है, जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है बाप जैसा मान बनना। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें करना है, सब कुछ सरेंडर स्वाहा, तभी हम नंबर 1 में आ सकते हैं। 108 या 16,108 या 9 लाख में आ सकते हैं। हमारा सबका लक्ष्य यही है। तो कोई भी अंश मात्र हमारे अंदर इच्छा ना हो, कोई भी इच्छा। किसी को ये टीवी मोबाइल में मज़ा आता है, वो भी शौक है ना, और वो तो सबसे कड़ा हिसाब बनाता है, क्योंकि आप देख रहे हो, और जो चीज़ हम इंटरेस्ट से देखते हैं तो वो चीज़ जल्दी सबकॉन्शियस में छप जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड देखा हुआ, चाहे तीसरा नेत्र से चाहे स्थूल में, जो भी हम देखते हैं वो जल्दी प्रैक्टिकल में लाता है, और इससे हमारी अवस्था गिरती जाती है। तो अगर हमें नंबर 1 में आना है, संपूर्ण पवित्रता लाना है, स्वप्न शुद्ध पवित्र, तो ये 8 ग्रुप का रोज करो। जितना हम इस बातों को समझेंगे, एक एक चीज़ों को गहराई में जाएंगे, उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। तब व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और सारे राज समझ में आएगा, निश्चय बढ़ेगा, नशा चढ़ेगा, और हम बाप समान बन जाएंगे और औरों को आप समान बनाने की सेवा में लग सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।